नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ा कमेंट आया है और ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। न्यूज़ ये है कि एक इंटरव्यू में जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका एक बयान आया है। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है या क्या आपको पता है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है। तो उन्होंने क्लियर कट आंसर दिया है कि हमें सब कुछ पता है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे रशिया ईरान की मदद कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। यूएस की इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत इंटेलिजेंस है और हमें एक एक चीज की अच्छे से खबर है। क्या इसमें एक्चुअली में हकीकत है? क्या रशिया एक्चुअली में ईरान की मदद कर रहा है, और अगर हाँ तो किस वे में कर रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़े लंबे समय से बातें भी हैं कि ईरान बहुत लंबे समय से युद्ध करना चाहता है अमेरिका के साथ, लेकिन रशिया कह रहा है कि तू रुक जा भाई, मेरा खुद भी मामला पेचीदा है यूक्रेन के साथ, एक बार ये सॉल्व होने दे, फिर मैं तेरे को मदद दे पाऊंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा भाई, अभी मैं अपने ही मसलों में फंसा हुआ हूं। तो जंग तो उधर से यूएस ने करी दी एकदम स्टार्ट, बिना इन्विटेशन के। बट अभी रशिया क्या ईरान की मदद कर रहा है? कुछ अनऑफिशियल चीजें हैं जो बताती हैं कि यस, रशिया ईरान को इंटेलिजेंस की मदद से बता रहा है कि यूएस के ट्रूप्स कहां पे प्लेस्ड हैं या कहां अटैक करने की सोच रहे हैं। ये रशिया की इंटेलिजेंस ईरान को टाइम टू टाइम चीजें बता रही है, बट ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं है दोस्तों। ऐसे में डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट का कमेंट आना अपने आप में ये कंफर्मेशन देता है कि शायद इस चीज में ज्यादा दम है, एक्चुअली में ये खबर है। क्योंकि हमें पता है रशिया और अमेरिका के संबंध कुछ ज्यादा खास नहीं है, और जो ग्लोबल लेवल पे है ना, वो चीजें इक्वली ऑलमोस्ट बटी हुई हैं। जैसे कि ईरान की तरफ वैसे चाइना भी है, लेकिन अभी डायरेक्टली सपोर्ट करने नहीं आ पा रहा, क्योंकि अमेरिका ने भी जी जिनपिंग से बात करी है। अप्रैल में शायद दौरा भी हो सकता है उनका चाइना को लेकर। अभी पुतिन साहब भी अमेरिकन दौरे पे गए थे, तो बातचीत हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, बट चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं, वो उनका बीच में दिक्कत ही चल रही है। रशिया जो है वो भारत के साथ है, चाइना थोड़ा ईरान की साइड है, तो ये बटे हुए हैं ऑलमोस्ट इक्वल ऐसा लगता है। लेकिन अभी तक जो जंग है वो आपस में ही हो रही है, ये भी क्लियरली दिख रहा है हमें। अब पेटे हेग्सेट ने क्या कहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। रिएक्टिंग टू रिपोर्ट्स दैट रशिया इज प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू ईरान अमिड द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेटे हेग्सेट स्टेटेड दैट द यूनाइटेड स्टेट हैज द बेस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड एंड नोज हु इज टॉकिंग टू हु। तो ये कह रहे हैं दुनिया की सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स की, और उन्हें पता है कि कौन किससे बात कर रहा है। डिटेल बताऊं मैं आपको। ओ, वी आर ट्रैकिंग एवरीथिंग, आवर कमांडर्स आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड, वी आर अवेयर ऑफ who's talking to who, why are they talking to them, how accurate the information might be, we know what's going on, Hegseth told CBS News मेजर गारेट। तो उन्होंने कहा है कि हमें सब पता है, कौन किसे क्या बता रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किस बारे में कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता है। ये पेटे हेग्सेट ने कहा है क्लियरली। आगे मैं आप सभी के साथ और भी कुछ डिस्कस करूं तो इसमें इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट थोड़ा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। इन आर रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स दैट रशिया इज प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू ईरान ऑन यूएस पोजीशन एंड मूवमेंट, डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट टोल्ड 60 मिनट्स, वी आर ट्रैकिंग एवरीथिंग, आवर कमांडर्स अवेयर ऑफ एवरीथिंग। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, तो यही है। Praising Donald Trump, he called the US president someone with an incredible knack of knowing how to mitigate those things। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन्होंने तारीफ करी है, उन्हें सब पता है कि कैसे किस चीज को हैंडल करनी है। द अमेरिकन पीपल कैन बी अश्योर्ड दैट देयर कमांडर इन चीफ इज फुल्ली अवेयर ऑफ हु इज टॉकिंग टू हु, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग वेदर इन पब्लिक थ्रू बैक चैनल्स, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर एडेड। तो ये उन्होंने क्लियर कहा है कि निश्चिंत रहे अमेरिका के लोग, क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ को सारी डिटेल्स पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है
नहीं पता है। When asked whether Washington would ask Moscow to stop providing intelligence to Tehran, Hegseth highlighted Trump's unique relationships with world leaders and brought his procedures Joe Biden into the discussion. तो ये पूरी अपडेट आते हुए दिख रही है। दोस्तों, अमेरिका इतना इनफ है कि वो ईरान को तो वैसे ही ऑलरेडी, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये भी कह दिया कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, ठीक है। हालांकि ईरान अभी कर रहा है, जितनी लड़ सकता है लड़ रहा है, बट चीजें इतनी क्लियर है दोस्तों कि ईरान ज्यादा लंबे समय तक नहीं जंग कर पाएगा। एक तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ब्लॉक किया है, हालांकि ऑफिशियल लेवल पे वो नहीं कह रहे हैं, तो कमाई भी रुक रही है, जल्दी चीजें सॉल्व होंगी। अब सिर्फ लीडर का मोड पेचीदा रह गया है कि ईरान अपने हिसाब से लीडर चुनेगा या फिर वो यूएस के अंडर में ही लीडर लेके आएगा। यूएस तो चाहता है हमारे अंडर में ही आए, और जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया है तो वो पीछे हटने वालों में से तो है नहीं, वो मान करवा के ही रहेंगे। लेट्स सी ये सिचुएशन कितने समय और चलती है, बट ये अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।